कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो, मुझसे करोगे क्या तुम। दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। 24 जुलाई 1992 को रिलीज हुई थी फिल्म सपने साजन के। ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, राहुल रॉय, करिश्मा कपूर, अरुण ईरानी, आलोक नाथ, रीमा लागो और गुलशन ग्रोवर वगैरह नजर आए थे। हालांकि अब फिल्म का बजट व कमाई के आंकड़े कहीं मेंशन नहीं कर रखे। सिर्फ यही मेंशन है कि सपने साजन के बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही थी। फिल्मी दुनिया में आज कई सितारे कामयाबी की चमक में झिलमिलाते नजर आते हैं, लेकिन बता दे बुलंदियों तक पहुंचने के लिए इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत की है। वैसे चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इरादे से हर कोई मुंबई नगरी का रुख करता है, लेकिन उनमें बेहद ही कम लोग सफलता हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। और फिर लगातार कामयाबी बनाए रखना उससे भी मुश्किल काम है, जिसे करना सबके बस में नहीं। अब 90 के दशक की मशहूर फिल्मों में से एक रही आशिकी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर राहुल रॉय को ही ले लीजिए, जिन्हें इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया था। इसलिए उन्होंने भी कभी ये सोचा नहीं था कि उनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर कई दिनों तक हाउसफुल रहेगी। लेकिन फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें 8 महीनों तक कोई फिल्म नहीं मिली, और जब मिली भी तो कोई 50 फिल्मों के ऑफर मिले। अब ऐसा बताया जाता कि राहुल रॉय ने इनमें ज्यादातर फिल्में साइन भी कर ली थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दोबारा उन्हें खाली न बैठना पड़े। हाँ, ये बात अलग है कि इनमें से बहुत सी ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब सवाल ये भी है कि राहुल की आशिकी के बाद कितनी फिल्में चली। तो बता दे, राहुल रॉय को इसके बाद नामात्र की सफलता मिली थी और उन पर एक फ्लॉप हीरो का टैग लग गया था। वैसे देखा जाए तो आशिकी फिल्म के बाद राहुल को सबसे बड़ी फिल्म हाथ लगी थी सपने साजन के, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें भी थी, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्शन लॉरेंस डिसूजा कर रहे थे और सुधाकर बोकाडे प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये फिल्म राहुल रॉय को सलमान खान के मना करने के बाद मिली थी। खबरों की माने तो सपने साजन के फिल्म का ओरिजिनल टाइटल पहले सच हुए सपने साजन के फाइनल हुआ था, और प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे इसमें तब मेन हीरोइन के तौर पर कोई नई हीरोइन को लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दीप्ति भटनागर और सुचित्रा कृष्णमूर्ति का फोटो सेशन भी कराया था। लेकिन फिर बोकाडे ने 1991 में तमिल फिल्म ननबरगल देखने के बाद खूबसूरत ममता कुलकर्णी को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटरों के दबाव के चलते उन्हें ममता को बाहर करना पड़ा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म में किसी नई हीरोइन को नहीं चाहते थे। वैसे अब फिल्म से बाहर होना ममता कुलकर्णी के लिए काफी बड़ा झटका था, क्योंकि अगर वे सपने साजन के फिल्म करती तो ये उनकी डेब्यू फिल्म होती। हालांकि अब इसके अलावा कुछ और वजह भी हो सकती है जिससे ममता कुलकर्णी को फिल्म से बाहर निकाला गया हो। लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद ममता मीडिया में प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे को काफी बुरा भला कहने लगी थी और खूब आलोचना करने लगी थी। वैसे फिर आगे चलकर जब ममता की 1992 में आई फिल्म मेरा दिल तेरे लिए, जो कि उन्हीं की तमिल फिल्म ननबरगल का हिंदी रिमेक थी, और उनके हीरो एक बार फिर नीरज थे और हिंदी बेल्ट में फिल्म बुरी तरह पिट गई, तो फिर सुधाकर बोकाडे का मुंह खोलने का मौका मिल गया और कहने लगे उन्होंने अपनी फिल्म से ममता को बाहर करके कोई गलती नहीं की है। लेकिन अब वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बस फिर इस तरह सुधाकर बोकाडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आगे चलकर जब सपने साजन के फिल्म फ्लॉप हो गई तो ममता ने भी करारा जवाब दिया और सरेआम मीडिया में कहा कि वे फ्लॉप प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करती। जिसके बाद ये बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी की इस हरकत के बाद बोकाडे उनसे काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने सारी स्टोरी सुना दी थी कि कैसे उन्होंने ममता को अपनी फिल्म से बाहर निकाला था। वैसे यहाँ बता देगी ममता की जगह सुधाकर बोकाडे ने सपने साजन के फिल्म में फिर करिश्मा कपूर को साइन किया था, जिसने अपना फिल्मी करियर पिछले साल यानी 1991 में आई प्रेम कैदी फिल्म से शुरू किया था, और शुरुआती फिल्मी सफर में उनकी फिल्म एक के बाद एक बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में फिर सपने साजन के भी उनकी उन्हीं फिल्मों में से एक है। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे ने बड़बोले दिग्गज अभिनेता राजकुमार को अपनी एक फिल्म के लिए साइन किया था, और यहाँ तक कि उन्हें कुछ साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म बन नहीं पाई और ठंडे बस्ते में चली गई। बस फिर इस तरह आगे जब बोकाडे ने सपने साजन के फिल्म बनाने की प्लानिंग की तो एक बार फिर वे राजकुमार से मिले और राजकुमार फिल्म करने को तैयार हो गए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक से राजकुमार का मूड बदल गया और उन्होंने बोकाडे को फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद फिर बोकाडे ने जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। लेकिन इसके बाद अब कुछ दिन ही बीते थे कि राजकुमार दोबारा फिल्म करने को राजी हो गए। अब ऐसे में बोकाडे के लिए परेशानी वाली बात हो गई,
क्योंकि राजकुमार को मना करना कोई आसान काम नहीं था। सो बोकाडे जैकी श्रॉफ के पास गए और सारी सिचुएशन बता दी, जिसके बाद जैकी बोले कि राजकुमार सीनियर एक्टर हैं इसलिए फिल्म उन्हें ही करनी चाहिए। अब इसके बाद फिर सुधाकर बोकाडे की तरफ से फिल्म का सारा शेड्यूल भी बना लिया गया था। लेकिन अब दिलचस्प बात यह रही कि राजकुमार का मन एक बार फिर बदल गया और वे पलटी मार गए। ऐसे में सुधाकर बोकाडे के सामने ये और भी ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जैकी श्रॉफ को उन्होंने बड़ी मुश्किल से काम न करने के लिए बोला था। सो बोकाडे एक बार फिर शर्माते हुए जैकी श्रॉफ के पास गए और जैकी भी सिचुएशन को समझते हुए सपने साजन के फिल्म करने को तैयार हो गए। बस फिर क्या था, जैसे ही जैकी तैयार हुए अगले दिन बोकाडे ने राजकुमार को दिया गया अपना साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया। हालांकि अब राजकुमार भी बात बनाने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब आगे कभी एक साथ काम करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बोकाडे के तो तन बदन में आग लगी थी, इसलिए उन्होंने फौरन ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अब राजकुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। बस फिर कुछ इस तरह दिया हुआ साइनिंग अमाउंट राजकुमार ने कुछ दिनों बाद वापस लौटा दिया। कई बार फिल्मकार अपनी फिल्म में नरेटर के तौर पर उस कलाकार की आवाज का इस्तेमाल करते हैं जिसका फिल्म में कोई रोल नहीं होता। बता दे, डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने सपने साजन के फिल्म के प्रोमो में राहुल रॉय की ओरिजिनल आवाज की बजाय आदित्य पंचोली की आवाज का इस्तेमाल किया था, और कुछ इस वजह से भी किया था क्योंकि पंचोली ने इससे पहले राहुल रॉय की डेब्यू फिल्म आशिकी में उनके लिए डबिंग का काम किया था। इसके अलावा सपने साजन की ऐसी फिल्म भी है जिसमें जैकी श्रॉफ ने अपना रियल लो वाला कैरेक्टर निभाया है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल कपाड़िया भी रियल कैरेक्टर निभाती कभी बोला कभी याद किया गाने में नजर आती हैं। सपने साजन के में संगीत दिया नदीम श्रवण ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था समीर अनवर सागर और सुरेंद्र साथी ने, जिनके लिखे 7 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। जीना किए दुश्वार अपने साजन के। फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट रहा था और इसकी 20 लाख के करीब कैसेट बिकी थी, जिस वजह से 1992 के साल का 8वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम रहा था। वैसे तो फिल्म के सभी गाने बेहतरीन है, लेकिन अनवर सागर का लिखा कुमार सानू का याग्निक का गा ये दुआ है मेरी रब से सबसे पसंदीदा गाना रहा था। वैसे कुमार सानू और अलका याग्निक से गाने में कैमियो कराने का आइडिया डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा को संगीतकार नदीम श्रवण ने दिया था, और ऐसा संगीतकार नदीम श्रवण ने इससे पहले साजन फिल्म में भी किया था और आशिकी में भी वे करना चाहते थे। लेकिन महेश भट्ट को नदीम श्रवण का ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए आशिकी में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुधाकर बोकाडे ने अपनी फिल्म साजन और सपने साजन के में इसे खूब बुनाया। बता दे, साजन में जहाँ जिए तो जिए गाने में पंकज उदास गाना गाते और परफॉर्म करते नजर आए थे, ठीक वैसे ही सपने साजन के में ये दुआ है मेरी रब से गाने में कुमार सानू और अलका याग्निक गाते और उसमें परफॉर्म करते कैमियो रोल में नजर आए थे। अपनी औकात देखिए तूने, जो इस लड़की को मेरी कार में लेकर यहाँ पर अय्याशी मनाने आया है। मैं कोई बिकाऊ गुड़िया या शोकेस में रखी मूर्त नहीं हूँ जिसको आप सजाकर बाजार में ले जाओ ताकि उसका अच्छा दाम मिल सके। फाइनली सपने साजन के फिल्म में गीत संगीत तो जबरदस्त है ही, साथ ही सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है। इसके अलावा फिल्म में कई इमोशनल सीन भी अच्छे हैं, इसलिए कहीं से भी एक बुरी फिल्म तो कतई नहीं कही जा सकती। लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, ये बात समझ से परे है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पब्लिक को तब फिल्म की कास्ट थोड़ा हल्की लगी हो इसलिए उन्होंने नकार दिया हो, वरना ओवरऑल ये एक अच्छी अंडररेटेड फिल्म है। वैसे कई बार फिल्मों के क्लैश होने से भी किसी एक फिल्म को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए हो सकता है सपने साजन के फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि सेम डे राजकुमार विनोद खन्ना की एक्शन से भरपूर फिल्म पुलिस और मुजरिम भी रिलीज हुई थी। सो सपने साजन के फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।